IBC 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र मॉर्निंग प्राइम में उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला है। यहां पर बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर पेड़ से एक कार टकरा गई है। टक्कर के बाद कार में आग लगी है। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। दमकल की टीम ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है, आग को बुझा दी है, लेकिन तब तक बड़ी देर हो गई थी। 2 लोगों की जान चली गई थी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बड़ा हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर पेड़ से कार टकराई है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्रेन के जरिए उसे निकाला गया। ये भीषण हादसा हो गया था। देखिए, यही एक चीज बात सामने आई है और IBC 24 बार बार आपको हर बुलेटिन में जब इस तरह की खबरें आती है तो हम आपको अलर्ट करते हैं कि रफ्तार अगर थोड़ी कम रहेगी तो जहां आपको पहुंचना है हो सकता है कि 5 से 10 मिनट की देरी से पहुंचें। लेकिन अब बताइए, ये 2 लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी जान चली गई। ये स्पीड की वजह से हुआ है। इतनी तेज थी ये गाड़ी कि पेड़ से टकरा गई और उसके बाद ये भीषण हादसा हुआ कि दमकल की टीम को वहां पहुंचना पड़ा। आग पर काबू पाया गया। और पता है, ये बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। ये जिंदा जलकर भी मरे हैं, क्योंकि आग इतनी भीषण थी। आप देखिए, इन्हें कूदने का भी मौका नहीं मिला होगा कि वो बाहर निकल सकें। फिलहाल दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। ये अर्ली मॉर्निंग की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। क्रेन की मदद से कार को निकाला है, क्योंकि वो थोड़े गड्ढे में गिर गई थी तो उसे निकाल लिया गया है। अब मॉर्निंग प्राइम में आपको इस वक्त की टॉप न्यूज यानी बड़ी खबरें से अपडेट कर देते हैं। देश भर में लोकसभा के 6वें चरण के लिए आज मतदान। 58 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में होगी कैद। ओडिशा में भी विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग। प्रधानमंत्री मोदी आज 7वें चरण के लिए बिहार में भरेंगे हुंकार। पाटलिपुत्र, काराकट और बक्सर का करेंगे दौरा। उत्तर प्रदेश में भी करेंगे जनसभा। झीरम कांड की आज 11वीं बरसी। प्रदेश भर में कांग्रेस करेगी कार्यक्रम का आयोजन। शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। निलंबित IAS रानू साहू के भाई का EOW पर शिकंजा। रानू से पूछताछ के बाद पडुका से लिया गया हिरासत में। भाई के नाम पर खरीदी है जमीन। सौम्या चौरसिया के भाई अनुराग चौरसिया को भी EOW ने पकड़ा। आगर मालवा में लखुंदर नदी में डूबे 3 बच्चे, 2 की मौत, 1 बच्चे की तलाश जारी। SDRF और नलखेड़ा पुलिस रेस्क्यू में जुटी। आज से नौतपा की शुरुआत। मध्य प्रदेश में लू का रेड अलर्ट। छत्तीसगढ़ में अंधड़ बारिश के कारण गर्मी से फिलहाल फौरी राहत। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। हेडलाइंस के बाद नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबर पर। तो पहली बड़ी खबर यह है कि पुणे एक्सीडेंट केस में 6 आरोपी 7 जून तक न्यायिक हिरासत में हैं। दूसरी बड़ी खबर, छेड़छाड़ केस में बंगाल राजभवन के स्टाफ को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। और तीसरी बड़ी खबर, देश में डिजिटल हाउस अरेस्ट साइबर क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। चौथी बड़ी खबर, 2 दिनों में 2000 रुपए सस्ता हुआ है सोना, चांदी में गिरावट। और पांचवी बड़ी खबर, तीसरी बार IPL के फाइनल में पहुंचा हैदराबाद, राजस्थान को हराया। और छठवीं बड़ी खबर, पापुआ न्यू गिनी में लैंडस्लाइड, 100 लोगों की मौत की आशंका। और सातवीं और बड़ी खबर, पाकिस्तान चीनी इंजीनियर्स के परिवार को 72 करोड़ मुआवजा देगा।
छठे चरण के दंगल की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से लोकसभा चुनाव के छठे फेज का मतदान शुरू हो चुका है। 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी की 14, हरियाणा की 10 सीटों पर वोटिंग होनी है, बिहार की 8, पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की 7 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया होगी। ओडिशा में 6, झारखंड में 4, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर वोटिंग होगी। ये किसकी किसकी किस्मत दांव पर है, बड़े चेहरों का इम्तिहान किसका है। देखिए, राज बब्बर गुरुग्राम से लड़ रहे हैं, पहले उत्तर प्रदेश से लड़ा करते थे। नवीन जिंदल ये कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं, इनकी किस्मत भी आज दांव पे है। इन बड़े चेहरों का इम्तिहान है। और ये दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, रोहतक से चुनाव अपना लड़ रहे हैं, रोहतक से सांसद भी ये रहे हैं। और बड़े चेहरों के इम्तिहान में महबूबा मुफ्ती भी अनंतनाग से चुनाव लड़ रही हैं, इनकी किस्मत भी दांव पर है, पूर्व में मुख्यमंत्री रही हैं। और इसके साथ जगदम्बिका पाल डुमरियागंज से, ये इनका भी इम्तिहान है, पहले कांग्रेस में थे लेकिन 2014 से भारतीय जनता पार्टी में है। दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ उपचुनाव जीते थे, एक उम्मीद जगाई थी, इनकी परीक्षा भी है। तो सबसे तेज अपडेट अगर आपको कहीं मिलेगा तो IBC 24 पर हम आपको बताएंगे, चूंकि उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर भी हमारी पैनी नजर होगी। तो मनोहर लाल खट्टर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, ये अर्ली मॉर्निंग की तस्वीरें हैं। देखिए, छठे चरण का चुनाव है। मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पहुंचे हुए हैं और इस बार इनकी किस्मत भी दांव पर है, चूंकि ये भी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, अभी मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बड़ी लंबी लाइन है। देखिए, लोगों में कितनी जागरूकता है और ये होनी भी चाहिए कि कम से कम हमारा एक वोट कितना अहम रोल निभाएगा, कितना एक्स फैक्टर होगा, ये सभी जानते हैं। लेकिन वो ये मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने यहाँ पहुंचे। देश के प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया था इस चुनाव में कि वो उनके पुराने मित्र हैं, लेकिन चुनाव से ऐन पहले इन्हें हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के पद से हटा दिया गया था और इस बार ये सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। और जौनपुर से, चूंकि उत्तर प्रदेश की सभी 14 सीटों पर हमारी नजर होगी, जौनपुर से कन्हैया लाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव आपको दिख भी रहे हैं। कन्हैया लाल, वोटिंग की प्रक्रिया तो शुरू हो गई होगी वहां पर, वहां बड़ी दिलचस्प लड़ाई है, लेकिन धनंजय सिंह ने आखिर में सपोर्ट कर दिया, इसलिए थोड़ी लड़ाई कम हुई है। लेकिन अभी बताइए कि लोग किस मुद्दे पर वहां वोट कर रहे हैं और जहां आप खड़े हैं वो कौन सा बूथ है, उसकी भी जानकारी दीजिए। आपको बता दें कि जनपद जौनपुर 73 लोकसभा सहोदरपुर विकासखंड, पूर्व मंत्री महाराष्ट्र सरकार कृपा शंकर सिंह प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी 73 लोकसभा सीट पोलिंग स्टेशन, 9 कंपोजिट विद्यालय सरोहरपुर विकासखंड बक्सा से बूथ संख्या 9 पर करेंगे मतदान। यहाँ प्रत्याशी संख्या त्रिकोणीय है। और यहाँ पर बता दें कि धनंजय सिंह जो बीजेपी को समर्थन दे चुके हैं, वो अब लड़ाई जोरों की है। और देखते हैं कि यहाँ पर अभी मतदान शुरू होने को है, समय 7 बज गया है, लेकिन मतदान शुरू होने को है। बिल्कुल, कन्हैया लाल अभी जहां पर हैं वहां मतदान तो शुरू हो गया है, 3 से 4 मिनट हो गए, लेकिन अभी लोग वहां पर नहीं आए हैं, वो मौजूद हैं। कन्हैया लाल ये कह रहे हैं कि जौनपुर में त्रिकोणीय मुकाबला है, चूंकि कृपा शंकर सिंह गृह राज्य मंत्री रहे हैं एक समय में महाराष्ट्र के, वो इनका गृह जनपद भी है, तो यहां से भारतीय जनता पार्टी के पाले से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और यहां के बाहुबली नेताओं में शुमार किए जाने वाले धनंजय सिंह ने आखिर में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर दिया है। पहले धनंजय सिंह की पत्नी को बसपा से टिकट दिया गया था। बहुत शुक्रिया आपका कन्हैया लाल, आगे भी आपसे पूरी जानकारी लेंगे, अपडेट लेंगे। लेकिन और आज का चुनाव बहुत दिलचस्प है, जितनी भी सीटों पर है, 14 सीटों पर खासकर बड़ा अहम हो जाता है। बूथ पर पहला वोट डाला है। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें,
और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट डालें। सर लग रहा है मुकाबला कैसे देख रहे हैं सर इस बार? मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जा करके और सायंकाल तक मुझे लगता है मैं सभी 9 विधानसभाओं में एक बार होके आऊंगा। पिछली बार जीत का अंतर 4.5 लाख से 6.5 लाख से ज्यादा था। इस बार क्या लगता है जीत का अंतर क्या? ये हमने जनता पर छोड़ा है, जनता पर छोड़ा है और हमने अपील जरूर की है कि अधिक से मतदान करें। अधिक मतदान करने से ही भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता खुश होगा, जनता को भी संदेश जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक मतदान मिला। और ये देखिए छठे चरण का चुनाव कहां कहां होना है, इस मैप के जरिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि बिहार में है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है और इसके साथ हरियाणा में भी चुनाव है। और आपको बता दें कि झारखंड की 4 सीटों पर चुनाव है, ओडिशा में चुनाव है। ये सारे वो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश में तो है ही है, और दिल्ली की 7 सीट पर चुनाव है। यानी दिल्ली एक ऐसा राज्य है इस फेज में जहां पर सभी सीटों पर मुकाबला है। कुल 7 सीटें हैं और 7 सीटों पर यहां पर मतदान हो रहा है। तो छठे चरण में चुनाव कहां कहां हो रहा है वो हमने आपको बता दिया। इसके बाद एक फेज रह जाएगा, लेकिन ये छठा चरण बहुत ही अहम है। तो छठे चरण में 3 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। 3 केंद्रीय मंत्री हैं, ये आपके सामने हैं। धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर से हैं ये, और कृष्णपाल सिंह गुर्जर ये फरीदाबाद से हैं, और राव इंद्रजीत सिंह ये गुरुग्राम से हैं। इनके खिलाफ राज बब्बर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये 3 केंद्रीय मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, जिनकी किस्मत आज दांव पर है। और 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। वो कौन कौन से? महबूबा मुफ्ती अनंतनाग से चुनाव लड़ रही हैं। मनोहर लाल खट्टर, अभी आप सुने, उन्होंने मतदान कर दिया। देखिए, जगदंबिका पाल को पूर्व सीएम कहा जाए या ना कहा जाए, इसमें संशय है। चूंकि हाईकोर्ट का आदेश भी है, इन्हें माना नहीं गया था, मान्यता दी नहीं गई थी, लेकिन हम लोग मान रहे हैं चूंकि एक दिन के ये मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इसीलिए जगदंबिका पाल को भी इसमें आप ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। क्योंकि एक दिन के मुख्यमंत्री ये रहे हैं, बल्कि एक दिन में भी घटा दीजिए तो 18 घंटे के मुख्यमंत्री ये जरूर रहे हैं। तो इसीलिए हमने इनको जगह दी है। हालांकि ये जगह बनाने लायक है नहीं, क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने आदेश भी दे दिया था। ये चुनाव लड़ रहे हैं, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में 2014 से आ गए और भारतीय जनता पार्टी में 2 बार से सांसद हैं। इसके पहले भी सांसद रहे हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि लगातार किसकी किसकी किस्मत दांव पर है। और अब आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से खबर है, प्रधानमंत्री मोदी का आज बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा है। सुबह 11:30 बजे, चूंकि 11:30 बजे सुबह ही कहा जाएगा, 11:30 बजे बिहार के पाटलिपुत्र में सभा करेंगे। दोपहर 1:30 बजे बिहार के काराकाट से उन्हें सभा करनी है। दोपहर 3:15 में बक्सर में सभा करेंगे। शाम को 5:45 पर यूपी के गाजीपुर में सभा करेंगे। और गाजीपुर में इस बार भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिल रही है। कभी यहां से सांसद मनोज सिन्हा हुआ करते थे, अब तो इस वक्त वो जम्मू कश्मीर चले गए हैं। और पिछली बार अफजाल अंसारी यहां से जीत गए थे और इस बार भी वो समाजवादी पार्टी के पाले में बैठे हुए हैं और थोड़ी सहानुभूति की लहर भी है उनके साथ। दिल्ली से खबर अब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ में आज प्रियंका गांधी का रोड शो है। बहुत बड़ा रोड शो है। प्रियंका गांधी का आज वाराणसी में रोड शो है। डिंपल यादव के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा आज रोड शो करेंगी। काशी विश्वनाथ पहुंचकर दर्शन करेंगी। दुर्गा मंदिर के दुर्गा मंदिर के कुंड से रोड शो करेंगी। देखिए, विपक्ष भी कहीं से कम नहीं है, वो भी अपनी तैयारी कर रहा है। यानी चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों अपनी तैयारी कर रहे हैं
बाकी तो जितने लोग हमारे दर्शक हैं वही जनार्दन हैं। नेता कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, फैसला तो आपको ही करना है, क्योंकि आपका वोट किसी को सांसद बनाएगा और किसी को नहीं बनाएगा। अब आ जाते हैं रायपुर। रायपुर से खबर यह कि झीरम हमले की 11वीं बरसी आज है। कांग्रेस आज शहीद दिवस मनाएगी। इसे शहीद दिवस के रूप में झीरम हमले में शहीद हुए कांग्रेस नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रदेश के सभी कांग्रेस भवन में आज श्रद्धांजलि सभा होगी। अच्छा, वो मंजर पूरे देश को याद है। और ये देखिए 11वीं बरसी है। 11 साल पहले पूरे देश की मीडिया में नाक, कान और आंख IBC 24 बना था। चूंकि हमारे पास ही वो तस्वीरें थी जो दूसरों के पास सोच भी नहीं सकते थे, तो हर जगह IBC 24 ही उस वक्त चल रहा था। बहुत ही दुखद घटना थी। कांग्रेस के कई बड़े नेता उसमें नक्सलियों के द्वारा उन पर हमला किया गया था और कई की जान गई थी। खबर रायपुर से है। रायपुर से दो बड़ी खबर है। EOW की बड़ी कार्रवाई है। रायपुर से दो बड़ी खबर है और दोनों आपकी स्क्रीन पर। निलंबित IAS रानू साहू का भाई अब EOW के शिकंजे में आ गया है। और दूसरी बड़ी खबर है कि जो आपके सामने चल रही है, सौम्या चौरसिया के भाई पर शिकंजा, रानू साहू और सौम्या चौरसिया के भाई पर। अब ये दोनों के भाई शिकंजे में है EOW के। रायपुर से दोनों खबर है। अनुराग चौरसिया को EOW ने हिरासत में ले लिया है। रिमांड के दूसरे दिन EOW की ताबड़तोड़ कार्रवाई है। सौम्या चौरसिया के भाई पर शिकंजा कसा गया और रानू साहू के भाई पर शिकंजा कसा गया है। EOW ने यह बड़ी कार्रवाई की है। एक बड़ी पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। ये आपने सुना है ना? तो कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए इन लोगों से। जो किया है वो सजा तो मिलेगी ही। जिम्मेदारी कुछ और थी और कर कुछ और रहे थे, तो जाहिर सी बात है ये तो भुगतना पड़ेगा। महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में रायपुर पुलिस ने दिल्ली से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी दिल्ली में फ्लैट लेकर रेड्डी अन्ना ग्रुप के जरिए ऑनलाइन सट्टा चला रहे थे। आरोपियों में 2 नेपाल और बाकी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इनके पास से 4 लैपटॉप, 15 मोबाइल, 4 चेकबुक और 22 कैलकुलेटर बरामद किया गया है। जब्त खातों से करोड़ों के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। रायपुर पुलिस ने 1.5 माह में 67 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास मिले बैंक खातों से करीब 110 करोड़ के ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। पुलिस ने पहले से गिरफ्तार आरोपी अनिल आहूजा से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर दिल्ली में छापा मारा था। खातों को फ्रीज कराने के लिए बैंकों को लिखा गया था। पकड़ा गया आरोपी शुभम निषाद कबीरधाम का रहने वाला है, जबकि रोहित क्षितिजा MP के नरसिंहपुर और रविशंकर सिंह गौड़ UP के बलिया का निवासी है। अजीब नारायण पांडे और ईश्वरी प्रसाद पांडे नेपाल के रहने वाले हैं। वैसे इन्होंने ऐसा काम तो नहीं किया है कि इनका नाम लें, लेकिन चलिए ले लेते हैं। प्रोसेस है, उसके बाद जैसे जानकारी होगी हम आपको बताएंगे। लेकिन आगर मालवा से एक बड़ी खबर है। लखुंदर नदी में 3 बच्चे डूब गए हैं। 2 बच्चों की मौत हो गई है, एक बच्चे की तलाश है। SDRF और नलखेड़ा की पुलिस मौके पर पहुंची है। परिजनों के साथ ये बच्चे नहाने आए थे। अब देखिए, आम परिजनों के साथ नहाने आए थे तो कैसे ये हुआ? अगर आपके बच्चे नदी में नहाने आए हैं और आपके साथ हैं तो कम से कम निगरानी करने की जिम्मेदारी तो आपकी होनी चाहिए ना। थोड़ी सी सावधानी हटती है ना तो दुर्घटना घट जाती है। ऐसा लग रहा है कि आपको मैं खबर बताता ही रहूं, लेकिन हर कोई समय से बंधा हुआ है। और आगे हमर बानी हमर गोठ आप बुलेटिन देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।